Hello everyone. This is December reading for Gemini people, for Gemini Sun, Moon and Rising. मैंने इस दफ़ा से ये नया स्टार्ट किया है कि थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स जो हो रहे हों उस महीने के इम्पोर्टेंट उनको भी मेंशन किया जाए सो दैट उसके बारे में भी अवेयरनेस बढ़े। यूजुअली हम लोग ये समझते हैं, मतलब मैसेज में ये ख्याल किया जाता है कि जो सन साइन है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ पे सन की पोजीशन थी, वही एस्ट्रोलॉजी है। ऐसा नहीं होता है। जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है उसमें 12 हाउसेस होते हैं और हमारे ज़ोडिएक जो हैं वो भी 12 हैं। तो हर चार्ट में कमोबेश सभी जो ज़ोडिएक साइंस हैं उनकी प्रेजेंस होती है और होने वाला कोई भी इवेंट जो है जो कि आसमानों के ऊपर हो रहा है वो किसी न किसी अंदाज से कम या ज़्यादा हम सबको मुतासर कर रहा होता है। कुछ लोग जो डायरेक्टली उससे इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, डायरेक्टली हिट हो रहे होते हैं, उनको ज़ाहिर बात है ज़्यादा फेस करना पड़ता है, और कुछ लोग जो हैं वो बाज़ टाइम्स में बेटर पोजीशन में होते हैं, सिक्योर और सेफ पोजीशन में होते हैं। इस महीने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो सोलर एक्लिप्स है, जो कि 26 दिसंबर को 4 डिग्री कैप्रिकॉर्न में लगेगा। वैसे तो जो एक्लिप्सेस होते हैं हर साल लगते हैं, लूनर एक्लिप्स भी, सोलर एक्लिप्स भी, लेकिन इस एक्लिप्स की इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है और ये ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है क्योंकि जिस टाइम पे एक्लिप्स होगा कैप्रिकॉर्न में, उस टाइम में एक्लिप्स के मतलब सन और मून के अलावा जुपिटर होगा बिल्कुल नेक्स्ट डिग्री में, और फ्यू डिग्रीज अपार्ट जो है वो साउथ नोड होगा। इसके अलावा सैटर्न और प्लूटो जो हैं वो भी कैप्रिकॉर्न में मौजूद हैं। जेमिनाइज का डायरेक्टली कैप्रिकॉर्न से तो कोई लिंक नहीं है, और जुपिटर जैसे ही मूव करेगा सेजिटेरियस से कैप्रिकॉर्न में तो जेमिनाई के ऊपर उसके इफ़ेक्ट भी कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि 12 हाउसेस होते हैं, और अगर आपके मेन प्लैनेट्स जो हैं, पर्सनल प्लैनेट्स, वो भी जेमिनाई में एग्जिस्ट करें, इसके बावजूद देयर आर चांसेस कि आपके सर्टन अदर प्लैनेट्स जो हैं जो कि आपके बर्थ चार्ट में हैं, यानी कि आपके बर्थ के टाइम के अकॉर्डिंगली जो पोजीशन बन रही थी आसमान पे, तो किसी न किसी अंदाज में आप जो हैं वो मुतासिर हो रहे हों। लेकिन ये कि बहरहाल जेमिनाई जो हैं वो उन चंद खुशनसीब ज़ोडिएक्स में से हैं जिनके ऊपर इस दफ़ा ये एक्लिप्स का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होने का इम्कान नहीं है, बीइंग अ जेमिनाई। लेकिन अगर आपका मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन या बाकी जो प्लैनेट्स हैं, मरकरी, जुपिटर, वेनस वगैरह, ये ज़ाहिर बात है कि दीगर ज़ोडिएक्स में होंगे, तो उसकी वजह से आपके ऊपर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा। ओके जी, इस तरह के जो एक्यूमुलेशन होती है स्टार्स की किसी एक ज़ोडिएक के अंदर, ये काफ़ी रेयर इवेंट होता है और ये तकरीबन 20 इयर्स के बाद जो है कम या ज़्यादा रिपीट होता है। और इससे पहले ये 2000 में हुआ था इस किस्म का इवेंट, जिसके नतीजे में 9/11 का इंसिडेंट हुआ और दुनिया जो है वो बहुत तेज़ी से बदलती चली गई। ये इस किस्म के इवेंट्स होते हैं जो इतने लार्ज स्केल और ग्लोबली इतनी बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आते हैं, इतना ज़्यादा चेंज होता है और इतना स्विफ्ट होता है कि कोई भी उनके आगे ठहर नहीं पाता। तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद, इस एक्लिप्स के बाद, देयर मस्ट बी सम चेंजेस रिगार्डिंग स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज़, अथॉरिटीज़, क्योंकि प्लूटो जो है वो सबसे बड़ा चेंज ब्रिंगर है, और सैटर्न जो है जब उसके साथ उसका कंजंक्शन होगा, एग्जैक्ट कंजंक्शन 12 जनवरी को, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो मतलब आने वाले सालों में, मतलब तब्दीलियाँ इतनी ज़्यादा, इतनी लार्ज स्केल होती हैं कि उनको कम्प्लीटली सामने आने में भी सालों लग जाते हैं। ओके जी, ये तो हो गया एस्ट्रोलॉजिकल
पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना चाहें और बर्थ चार्ट बनवाना चाहें और जानना चाहें कि आपकी क्या पोजीशन है इन सब इवेंट्स के अकॉर्डिंगली, तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पेज का एड्रेस दिया हुआ है। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं जेमिनी की दिसंबर की रीडिंग। ये केल्टिक क्रॉस है। अच्छा, अभी तक जितनी भी मैंने रीडिंग्स की हैं ये दिसंबर के लिए, ये मेरे ख्याल 6th रीडिंग बनती है। 5 का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन हर रीडिंग में किसी ना किसी अंदाज में 5 का नंबर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो 5 का नंबर जो है वो न्यूमरोलॉजी में चेंज के साथ एसोसिएटेड है, और चेंज भी ये ऐसा होता है जो काफ़ी पेनफुल होता है। सो यहाँ पे ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पेटी इश्यूज़ जिनके ऊपर खामखा की खींचातानी, कुछ सीरियस नहीं, लेकिन ये कि बस थोड़ी नॉनसेंस टाइप की बातें। ये भी हो सकता है कि मेंटली आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर मतलब मेंटली थॉट्स जो हैं वो ही एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट कर रही हैं, कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं आपकी। आगे हम देखते हैं कि क्या बनता है इसका। नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स जो है वो मोहब्बत की ऑफ़र है, रोमांस की ऑफ़र है, स्लो है। आपके टाइम से ज़्यादा टाइम लग सकता है। मरकरी रिसेंटली जो है वो डायरेक्ट मोशन में गया है, सो नाउ वी कैन एक्सपेक्ट के कम्युनिकेशंस जो हैं वो पहले की निस्बत बेहतर हो जाएंगी। ये जो नाइट है इसकी आमद भी किसी कन्फ्यूजन का बायस बन सकती है, कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स का बायस बन सकती है। लेकिन अभी हम स्प्रेड को मज़ीद एलेबोरेट करते हैं सो दैट सिचुएशन जो है वो क्लियर होती चली जाए। ओके जी, फुट ऑफ द रीडिंग जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये एक फायरी पर्सन होता है, मेल और फीमेल। फायर साइन को रिप्रेजेंट करता है जो कि एरीज, लियो और सैज है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ये भी हो सकता है कि आपकी अपने चार्ट में फायरी एनर्जीज जो हैं, ये फायर साइन की जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा, और ये कोई फायर साइन भी हो सकता है जिसके साथ आप डील करते रहे हैं डीप पास्ट में। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है बहुत पैशनेट होता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है, और स्पिरिचुअली भी काफ़ी इनलाइटेंड होता है। लोगों को, चीज़ों को, प्रोजेक्ट्स को लीड करने की पोजीशन में होता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके जी, एक नाइट है, एक पेज है और एक किंग है। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो नई बिगिनिंग के बारे में बात कर रहा है। ये भी चेंज की इंडिकेशन होती है, लेकिन ये काफ़ी स्मूथ चेंज होती है। ये 5 की तरह की पेनफुल चेंज नहीं होती है। और ये जो चेंज है ये बात कर ये मतलब पेज जो है ये आपको कहीं से एक तो रोमांटिक मैसेजेस हो सकते हैं, पैशनेट मैसेजेस हो सकते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग के मैसेजेस हो सकते हैं। ये किसी प्रोजेक्ट के बारे में भी बात हो सकती है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, जिसके बारे में जो रीसेंट पास्ट में जिसके बारे में बातचीत स्टार्ट हुई है या आइडिया फ्लोट हुआ है, और अभी उसी को आगे लेके चलना जो है वो चैलेंजिंग पोजीशन में आ रहा है। अनदर फाइव ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है जेमिनी इस टाइम पे फाइनेंशियली जो है वो क्राइसिस में हो, और ये भी हो सकता है कि जेमिनी जो हैं वो उनको कोई छोड़ के चला गया है, या वो किसी को छोड़, मोस्ट प्रोबेबली जेमिनी को कोई छोड़ के चला गया है जिसकी वजह से वो लोनली और कोल्ड और डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। इस कार्ड में ख़ास किस्म की डेप्रीविएशन है। ये डेप्रीविएशन फाइनेंशियल हो सकती है, ये डेप्रीविएशन इमोशनल हो सकती है, ये डेप्रीविएशन जो है वो स्पिरिचुअल भी हो सकती है। आप स्पिरिचुअली भी अपने गाइड से और डिवाइन फोर्सेस से दूर हो चुके हैं, ये भी रीज़न हो सकती है इसकी।
क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स भी एक स्पिरिचुअल कार्ड है। ओके जी। कमिंग फ्यूचर में व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो भी सारी सिचुएशन है जो कि अभी कॉन्फ्लिक्टिंग यहाँ पे नज़र आ रही है, वो तब्दील होने वाली है अनकरीब। हम कह सकते हैं कि ये टाइम जो है ये जनवरी या दिसंबर का बिल्कुल एंड या अर्ली जनवरी जो है, मिड जनवरी तक का जो टाइम है वो हो सकता है। जुपिटर का कार्ड है और जुपिटर जो है वो इस टाइम पे, बल्कि ये मेरा ख्याल है, फील लाइक ये कि ये मिड जनवरी के भी बाद की बात होगी, जब सिचुएशन जो है वो आपके लिए रिवॉल्व करना शुरू कर देगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके जी। या तो आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं, क्योंकि फायर के एलिमेंट में तीनों शेप्स आपके पास आ गई हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है ये भी बड़ी पैशनेट फायरी एनर्जी होती है और बहुत मतलब स्विफ्ट होती है, स्पेशली एज़ कम्पेयर टू नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स जो है ये इमोशंस की, रोमांस की, लव की बात करता है, जबकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है ये पैशन की, फ़िज़िकल रिलेशनशिप्स की और क्विक एक्शन की बात करता है, स्विफ्ट एक्शन की बात करता है। रिलेशनशिप में कि अगर कोई ख़ास तौर पे किसी के लिए आप मतलब स्प्रेड इस तरह का है कि जो टिपिकली रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगर सराउंडिंग कार्ड्स जो हैं वो नेगेटिव हैं, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स को हम वन नाइट स्टैंड के तौर पे भी कंसिडर करते हैं कि ये इतना, इसकी एनर्जीज़ जो हैं वो इतनी अप एंड डाउन टाइप की होती हैं। ओके जी। आउटसाइड इन्फ्लुएंस के तौर पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। काम की क्वांटिटी बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में, मोस्ट प्रोबेबली ये जनवरी के बाद का ही सिलसिला होगा, मिड जनवरी के बाद का। और 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो 8 ऑफ पेंटिकल्स में चेंज हो रहा है। और आप जो भी काम कर रहे हैं उसका प्रेशर लोड बढ़ने वाला है, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। और काम आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ और फोकस के साथ करने की ज़रूरत है, ख़ास कंसंट्रेशन है इसमें। फूल, आप होपफुल हैं कि न्यू बिगिनिंग जो है वो होगी। फूल जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं बर्दाश्त करता और वो फ्री स्पिरिट होती है, अपने ऊपर बोझ नहीं किसी किस्म का रखा हुआ होता और ज़िंदगी को इसी तरह से तेज़ी से चलाने की उस अर्ज होती है। और इतना ज़्यादा मतलब इतना थॉट प्रोसेस भी नहीं होता है, बिल्कुल जिस तरह का ये कार्ड में नज़र आ रहा है कि बस एक ये स्टिक के ऊपर छोटा सा एक वो बांधा हुआ है और जस्ट फ्रीली वो मूव कर रहा है और वो बिल्कुल एज पे भी आया हुआ है, मतलब रिस्क टेकर होता है ज़्यादा, और कैलकुलेटेड रिस्क वाली भी बात नहीं होती है। सो जेमिनी यहाँ पे, या तो जेमिनी के अपने, जिन जेमिनी के लिए ये मैसेजेस हैं उनके अपने चार्ट्स में फायर साइंस उनके चार्ट में मौजूद हैं, वो सन, मून, राइजिंग में से कोई भी हो सकता है, वो वीनस हो सकता है, मार्स हो सकता है, और ये जो है ये सेजिटेरियस, फायर साइन में भी सेजिटेरियस हमारे पास मौजूद है। और ये नज़र ये आ रहा है कि जेमिनी जो हैं वो शायद किसी वाटर साइन के साथ भी डील कर रहे हैं। ओके जी। रिजल्टेंट कार्ड जो है इसका वो द वर्ल्ड है। ओके, वर्ल्ड जो है वो मल्टीपल चीज़ें हैं वर्ल्ड के साथ भी एसोसिएटेड। एक तो ये कि लाइफ का एक सर्कल कंप्लीट हो गया है और अब आपकी जैसे प्रमोशन हो गई है, एक जगह पे आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है,
नाउ यू आर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल, तो वहाँ पे अब आपका नया सर्कल स्टार्ट होगा। आप ये भी हो सकता है कि कुछ जेमिनाई जो हैं वो जिसके बारे में ये वाली फीलिंग्स रख रहे हैं आउट इन द कोल्ड टाइप की, तो वो उससे डिस्टेंस पे हैं। ये डिस्टेंस जो है ये कॉन्टिनेंटल बेस पे हो सकता है, मतलब अक्रॉस द वाटर्स हो सकता है, अक्रॉस द ओशंस हो सकता है, इतना बड़ा डिस्टेंस है। और ये भी हो सकता है कि जेमिनाई जो हैं ये प्लान कर रहे हों कि वो ये जर्नी जो है ना वो करें और उधर पहुँचे जहाँ पे वो जिस शख्स में वो इंटरेस्टेड हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स को भी जब हम कंपेयर करते हैं तो किंग तो अपनी जगह पे स्टेबल होके बैठा हुआ है, लेकिन नाइट जो है ये भी ट्रैवल का कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड है। सिमिलरली ये फूल और 5 ऑफ पेंटिकल्स भी मूवमेंट का कार्ड है। ये भी हो सकता है कि जेमिनी जिसके साथ डील कर रहे हैं उनके साथ वक्ती तौर पे कोई नाराज़गी, बदमज़गी, थोड़ी बातचीत ख़राब सी हो गई हो, और उसकी वजह ये हो कि उनको जेमिनी को जो लव ऑफ़र की गई है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो हेजिटेंट है। ओके जी, बॉटम ऑफ द डेक जो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये वही बात है जो भी मैंने कहा कि जेमिनी जो हैं वो हेजिटेंट हैं, ठीक है, कोई भी फ़ैसला लेने की पोजीशन में वो नहीं है, या वो फ़ैसला लेना नहीं चाह रहे हैं, या वो फ़ैसला ले नहीं पा रहे हैं, और व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू वाली सिचुएशन है जिसमें जेमिनी इस टाइम पर मौजूद है। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये दिसंबर के बाद ये सिचुएशन जो है रिज़ॉल्व हो जाएगी, और ये अकेलेपन की फीलिंग और बस हर वक्त काम में जो आप अपने आप को बिज़ी किया हुआ है और वो जो दूरी है वो ख़त्म होने का या कम होने का इम्कान है। ये जो कन्फ्यूजन है ये किसी ऐसे शख्स के बारे में है जिसको आप जानते हैं पहले से, कोई आपका बचपन का जानने वाला हो सकता है, या कोई शख्स ऐसा कोई रिलेशन जिसको आप पहले से जानते हैं और उसके साथ उसको आप याद भी करते हैं। मतलब बेशक कम्युनिकेशन में अगर कोई गैप आ गया है और कुछ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, बट स्टिल आप वो गुड टाइम्स उसके साथ याद करते हैं जो कि आपने गुजारे हैं, and still you want to come back to that person। और ये पर्सन जो है ये किंग ऑफ कप्स है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स जो है वाटर साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है। ये एक ऐसा शख्स हो सकता है जो कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, डजेंट मैटर, जो कि जितना भी उसके इर्द गिर्द केओस है और फ्लक्चुएशन है और जितने भी उसके अंदर इमोशंस हैं वो उन सबको होल्ड करके बैठा हुआ है, और इट्स नॉट ही और शी इज़ नॉट एक्सप्रेसिव एट ऑल। और ये कोई शादी का मामला जो है वो नज़र आ रहा है, कोई रिलेशनशिप बिल्डिंग का मामला जो है वो नज़र आ रहा है। ओके जी, अब हम जेमिनी के लिए एडवाइस के कार्ड्स निकालते हैं इसी स्प्रेड के ऊपर, कि ये एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स हैं जो कि जिनसे हम एडवाइस जो है जेमिनी के लिए एडवाइस के कार्ड्स जो हैं वो निकालते हैं कि इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए। एक तो इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग कि ये जो आप इनडिसेसिवनेस है इसको फोकस करें, ठीक है, और जो कोई आपको छोड़ के जा रहा है उसको दोबारा पकड़ के बिठाएं, तेज़ी से ज़रा एक्शन लें। दूसरा शख्स जो है वो ये वो दूसरा शख्स हो सकता है जो अपने आप को काम में बिज़ी करने की कोशिश कर रहा है, या ये आप ख़ुद भी जेमिनी ख़ुद भी हो सकते हैं जो कि चूँकि अवॉइड कर रहे हैं किसी किस्म के फ़ैसले को, तो इसलिए अपने आप को कामों में बिज़ी रखा हुआ है। ओके जी, जेमिनी सन मून राइजिंग। थर्ड चक्रा, अच्छा जी, थर्ड चक्रा सोलर प्लेक्स है। आपको अपने अंदर कंपैशन जगाने की ज़रूरत है और अपनी एनर्जीज़ जो हैं उनको रिवाइव करने की ज़रूरत है।
और जो इंट्यूटिव आपकी एबिलिटीज़ हैं उसको आप दोबारा रिजुविनेट करें, और जो आपको फीलिंग्स हैं उनको आप दोबारा से अलाइव करने की कोशिश करें। द वर्ल्ड, अगेन वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है जी। हो सकता है ये शख्स जिसके बारे में जेमिनी के ये कार्ड्स आ रहे हैं, जेमिनी की फीलिंग उसके बारे में ये हो कि ये शख्स उसके लिए पूरी दुनिया है, और ये भी हो सकता है कि डिस्टेंस जो है वो दरमियान में है, जिसकी वजह से जेमिनी जो है वो मिस कर रहा है इस शख्स को। ओके जी, थर्ड कार्ड है फोर्थ चक्रा। अच्छा जी, हीलिंग है इसमें, और कम्युनिकेशन जो है वो आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है जी। सम हाउ कम्युनिकेशन जो है वो ब्लॉक हुई है, यू नीड टू स्पीक अप, यू नीड टू ओपन अप योर हार्ट, और आपको उन्हें बताने की ज़रूरत है कि आप उनके बारे में क्या महसूस करते हैं। बॉटम जो है उस पर कार्ड जो है वो सन का है, और बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है कि जेमिनी के लिए ये शख्स जो है ये खुशी है, ब्लॉसम है, ब्लॉसमनेस है इसमें, और हैप्पीनेस है और लाइट है, लेकिन सम हाउ कम्युनिकेशन जो है वो रुकी हुई है। ऑल्दो के टैरो में तो ये बात नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये जो फोर्थ चक्रा की बात हो रही है, ठीक है, ये जो है ये कम्युनिकेशन की कमी के बारे में बताया जा रहा है, और ये कि आपको इसको इन्हांस करने की, इम्प्रूव करने की, बढ़ाने की कम्युनिकेशन ज़रूरत है। आप अपनी पैशनेट साइड जो है वो सामने लेकर आएँ, सो दैट कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर हो सके। ओके जी जेमिनी, ये आपकी रीडिंग थी दिसंबर के लिए। आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें अपनी रीडिंग के बारे में, कि किस तरह की आपको रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, या किस तरह की रीडिंग्स आप देखना चाहेंगे, और एस्ट्रोलॉजिकल जो एडिंग है रीडिंग के अंदर वो उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, सो दैट जब नई रीडिंग्स आएँ तो आपको उसके बारे में इन टाइम इन्फॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट जो मैं रीडिंग करूँगी वो ईयरली होगी 2020 के लिए। आई होप आप उसको ज़रूर देखेंगे, इसको भी इंजॉय करें। थैंक यू सो वेरी मच।